हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे क्लास 12 फिज़िक्स का यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड यही उसका फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी देखते हैं। परमिटिविटी is the property of every material which measures the opposition offered against the charge in the formation of electrostatic force। जो परमिटिविटी होती है, यह एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, ऐसी प्रॉपर्टी जो मेज़र करती है, क्या मेज़र करती है, उस पर लगने वाली अपोजिशन फोर्स। अगर कोई भी चार्ज है Q1 Q2, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इनमें जो फोर्स, जो रिपल्शन की फोर्स होगी, उसको कोई ना कोई प्रॉपर्टी उसको अपोज करेगी, उसको रोकना चाहेगी, तो उसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे परमिटिविटी। Therefore, the permittivity is the property of a material which measures the opposition offered against the charge in the formation of a electric force। Therefore, जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करेंगे वो चार्ज, उसको रोकने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है, या जो भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसकी अपोजिशन को मेज़र करती है, उसे हम बोलते हैं परमिटिविटी। और जो परमिटिविटी को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? परमिटिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट अफेक्ट्स द कूलम्स फोर्स। हेयर द कूलम्स फोर्स इज फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही हम कूलम्स फोर्स बोलते हैं, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन द मटेरियल। अगर किसी भी मटेरियल में 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो उन दोनों जो पॉइंट चार्जेस में लगने वाली जो फोर्स है, वो उसको अफेक्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी है, उस फोर्स पर कैसी, मतलब वो फोर्स होगी, रिपल्शन की होगी या अट्रैक्शन की होगी, और कितने ज़्यादा तेज़ी से वो फोर्स लगेगी, उसी जो प्रॉपर्टी को मेज़र करने वाली एक मटेरियल है और उसकी प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। Hence, the permittivity is the property of a material that affects the Coulomb's force between 2 point charges in the material, and the permittivity is denoted by epsilon। इसको हम बोलते हैं एप्साइलन। इसको हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं, दैट इज़ एप्साइलन। एंड जो एप्साइलन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। जैसे अगर हम एप्साइलन की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, देयरफॉर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ होगी। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एंड हेयर हम यूज़ करते हैं एक ऐसी जो वैल्यू दैट इज़ एप्साइलन नोट, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एप्साइलन नोट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एयर और वैक्यूम। वैक्यूम और एयर में जब किसी भी फ्री स्पेस में जो उसकी परमिटिविटी होगी किसी भी मटेरियल की, उसे हम डिनोट करते हैं एप्साइलन नोट से। एंड हम देखते हैं जो एप्साइलन किसी भी मीडियम में, जो परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द परमिटिविटी ऑफ इन द फ्री स्पेस। किसी भी मीडियम, अगर हम कोई भी मीडियम ले रहे हैं, लेट्स से हम कोई भी लिक्विड मीडियम ले रहे हैं, तो ई लिक्विड ग्रेटर देन होगा ई एयर से, क्योंकि एप्साइलन किसी भी मीडियम में जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी वो ग्रेटर देन होगी जो उसकी परमिटिविटी होगी फ्री स्पेस में। और हम देखते हैं जैसे ये जो परमिटिविटी है ये फोर्स के अपोजिट प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर अगर फोर्स उस मीडियम में जो होगी, वो जो फोर्स फ्री स्पेस में लगेगी उससे ज़्यादा कम होगी, तो जो फोर्स होगी फ्री स्पेस में वो फोर्स ज़्यादा होगी किससे? जो फोर्स किसी न किसी मीडियम में लगेगी। तो अब हम देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, दैट इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी इज़ अ फैक्टर
by which the electrostatic force between the charge is decreased relative to vacuum। जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वो किसी ना किसी मीडियम में उसकी जो परमिटिविटी होती है और वो किस रेट से डिक्रीज़ हुई है, किसके रिलेशन में या किसके कंपैरिजन में जो वैक्यूम में या एयर में उसकी परमिटिविटी होगी, उसको ही हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। ये एक ऐसा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन करता है, एक चार्ज दो चार्जेस के बीच में कि वो कैसे डिक्रीज़ हो रही है अगर हम उन्हीं दो चार्जेस को फर्स्टली किसी ना किसी मीडियम में रखें और सेकेंडली हम उसे फ्री स्पेस में रखें। देयरफॉर जो रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास आएगी एप्सिलॉन आर दैट इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन इन अ मीडियम, मतलब परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। देयरफॉर जो रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास आएगी दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। एंड जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो रिलेटिव परमिटिविटी है हम इसे कैसे फोर्स की टर्म्स में कैसे हम डिनोट करेंगे, दैट इज़ द फोर्स इन अ फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन अ मीडियम। बिकॉज जो हमने देखा था जो एप्सिलॉन परमिटिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। देयरफॉर द फोर्स इन अ फ्री स्पेस इज रिलेटेड टू फोर्स ऑन द इन अ मीडियम। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टॉपिक दैट इज़ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है देखते हैं। व्हेन चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पार्टिकल इट इज़ अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब कभी भी किसी यूनिफॉर्मली बॉडी में किसी भी बॉडी में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब उसके हर कोने में सेम एंड इक्वल चार्जेस प्रेजेंट हों, उसे हम बोलते हैं क्या है वो, उसमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और हम देखते हैं जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये 3 टाइप्स का होता है। जब हम देखते हैं जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3 टाइप्स का, उसके 3 टाइप्स कौन से होंगे। जो फर्स्ट टाइप है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का दैट इज़ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। When charge is distributed along a line, straight or curved, we define it as a linear charge density। यहाँ पर हम जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं वो किसी ना किसी लाइन पर होगा या किसी स्ट्रेट पाथ या कर्व्ड पाथ पर होगा। जैसे हम कोई रिंग ले लें, सर्कुलर रिंग, उसके चारों तरफ जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या किसी ना किसी लॉन्ग वायर पर जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें हम उस पे क्या डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, हम इसे लैम्बडा से डिनोट करते हैं। देयरफॉर लैम्बडा इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, वेयर एल इज़ द लेंथ। एल हमारे पास क्या है, लेंथ, एंड क्यू इज़ द चार्ज। तो ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो किसी ना किसी लॉन्ग, स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब हम देखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के जब सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इसमें हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, दैट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। हेयर द एस इज़ द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। जैसे हम देखते हैं कि जो ये एक सर्कुलर सरफेस है लेट कीजिए और इस पर पॉजिटिव चार्ज उस सरफेस पर प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर इसके सरफेस पर इक्वली चार्ज या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पर है। द थर्ड इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम देखते हैं व्हेन चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम we may define it as volume charge density। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रूप में हम उसे तब डिफाइन करेंगे जब उसकी वॉल्यूम में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसे हम डिनोट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से, दैट इज़ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ
सरफेस या वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर। जैसे हम लेट करें कोई भी सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर जो इसमें वॉल्यूम है इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस चार्ज है, चार्ज इन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इसके अंदर, इसके जो कंटेनर के अंदर जो इसकी वॉल्यूम है उसमें ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूसली। तो इसे हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।